हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपका एंटी एमेटिक्स टॉपिक आता है। एंटी एमेटिक्स जो आपके एमएसएस यानी उल्टी होना या तो उल्टी जैसी फीलिंग जिसको नोजिया कहते हैं, नोजियस इफेक्ट को कम करता है। जैसे आपको उल्टी हो रही है तो उल्टी की दवा, या तो उल्टी जैसी फीलिंग, एक होता है उल्टी होना और एक होता है जी ओकाना, है ना। तो अगर कोई पूछे कि भाई बताओ उल्टी और जी मितल्ला में अंतर क्या है, तो उल्टी होना यानी प्रॉपर पेट का मटेरियल बाहर आ जाना, है ना, उसको कहते हैं उल्टी। और जी मतलाना मतलब होता है जी ओकाना, खाली हो रहा है लेकिन उल्टी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपका जो ड्रग यूज होता है उसको कहते हैं एंटी एमेटिक्स। क्योंकि देखो एमेसिस का मतलब अगर मेडिकल फील्ड में देखोगे तो एमेसिस का मतलब होता है क्या? एमेसिस का मतलब होता है उल्टी होना। क्या होता है? उल्टी होना। ठीक है, हाँ। तो चलिए हम लोग एंटी एमेटिक ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में अगर चैप्टर नंबर 8 के सिलेबस को देखें तो पिछले क्लास में एंटी अल्सर ड्रग पढ़े थे। आप लोग को बहुत अच्छा भी लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग एंटी एमेटिक्स ड्रग भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई। क्या होता है एंटी एमेटिक्स ड्रग्स? एंटी एमेटिक्स क्या होते हैं? तो देखो भाई क्या कह रहा है, एंटी एमेटिक्स आर ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखो भाई, नोजिया और वॉमिटिंग में अंतर है। वॉमिटिंग यानी पेट का कंटेंट, स्टोमक कंटेंट बाहर आ जाना, है ना, एकदम उल्टी कर देना, वो होता है वॉमिटिंग। नोजिया मतलब उल्टी जैसी फीलिंग आना, उल्टी जैसी फीलिंग आना, राइट। हाँ, तो एंटी एमेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रिवेंट एंड ट्रीट करता है नोजिया। जैसे काफ़ी पॉपुलर है ओंडेनसिट्रॉन। ओंडेनसिट्रॉन, अब आप लोग काफ़ी सारे ब्रांड नेम के नाम ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मेन कंपोजिशन ओंडेनसिट्रॉन रहता है, तो ये एक एंटी एमेटिक ड्रग है। खैर आपने तो अभी सर ओंडेनसिट्रॉन को ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत सारे ऐसी ड्रग्स हैं, है ना। चलो, हाँ, ये कैसे काम करता है? तो दे एक्ट बाय द ब्लॉकिंग डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। आपके ब्रेन में कई बार हो जाता है कि देखना, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा है। कभी ऐसा फील किए हो? कोई एक माहौल में बैठे हो, माहौल मतलब कह सकते हो 10-12 लोग का ग्रुप है, बैठे हो, वहाँ पे किसी ने स्मेल यानी फार्ट किया नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, गैस वगैरह छोड़ा नहीं है, लेकिन कोई ये कैसे करे, यार यार कितना गंदा छोड़ा है यार, कितना गंदा करता है ना, खास करके लड़की लोग तो लड़की लोग जो आसपास में बैठी होगी, काहे ने कोई छोड़ा चाहे नहीं छोड़ा, काहे ने वहाँ पे पनीर का खुशबू आ रहा हो, उसको होने लग जाता है। कैसे? तो ब्रेन्स तक सिग्नल जाता है कि भैया यहाँ पर कुछ गंदा स्मेल आ रहा है, और ब्रेन उसको क्या कहता है, उल्टी जैसा फीलिंग करवा देता है। तो उल्टी जो होता है, एक तो पेट का कारण है ही, उसके साथ ब्रेन भी है। कहते हैं ना, ध्यान हटका भटकाओ, है ना, ध्यान हटाओ उस चीज से तो उल्टी क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वही वाली बात है। आप लोग कभी भी गाड़ी वगैरह में सफर करना, मोशन सिकनेस वगैरह भी है, तो जो लोग बैठा रहता है शांति से सोचते रहता है उसको उल्टी जैसा होता है, लेकिन जो लोग हंसते खेलते घूमते फिरते गाना वाना में रहता है, ध्यान उस पर नहीं जाता है, तो फिर उसको सही नहीं हो जाता। तो मतलब कि कहीं ना कहीं उल्टी आपके ब्रेन से भी कंट्रोल होता है। तो ब्रेन में कुछ रिसेप्टर, ये दवाएं कैसे काम करती हैं, एंटी एमेटिक्स कैसे काम करती हैं, है ना, कैसे काम करती हैं? प्रिया मिश्रा जी कह रही है हाँ मुझे मोशन सिकनेस है, मुझे भी था, लेकिन इस बार जो मैं टूर पे गया था लगभग 7-8 दिन तक गाड़ी पे ही ट्रैवलिंग, लेकिन एक भी दिन उल्टी वगैरह नहीं हुई। पहले होता था लेकिन अब सही हो गया था। चलो, दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। आपके ब्रेन में जो अलग अलग रिसेप्टर्स पाया जाता है उसको ब्लॉक कर देता है, एंड उसके साथ ही साथ आपके जीआईटी यानी जीआईटी के ट्रैक के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है। ये ड्रग्स कहाँ यूज होते हैं? दीज ड्रग्स आर कॉमनली यूज्ड इन मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस समझते हो? सोली पटेल कह रहे हैं सर आप गर्ल्स का एग्जाम्पल ज्यादा देते हैं। अच्छा बेटवा, सब जखनी बकलोल बोल दिए थे तखनी तो एको को कोई बोलने नहीं आया था। याद करो, बीटा ब्लॉकर। कोई लड़का, यही तो है, लड़का लोग एक बार लड़का लोग मस्त होता है, कोई बात नहीं, बकलोले बोल दिए ना सर, हम लोग हैं, मान लिया हैं। हम चाहते तो बेटिया बकलोलिया बोल के ट्रिक बना देते, नहीं बनाए। तब अरे बीटा ब्लॉकर,
तो लॉल लॉल लगा रहता है। बताइए, हैं ऐसे कैसे? दिल पे बात लग गया है। चलिए कोई नहीं। मोशन सिकनेस, ज्यादातर देखो जितना घूमने का शौक है ना, अस्कल्ले घूम लो, ज्यादातर लड़की लोग को ये वाला बीमारी होता है, मोशन सिकनेस वाला, है ना। खूब घूमने का शौक है, खूब घूमने का शौक है, हनीमून में जाएगा, ठीक है, हनीमून में जाएगा और उसके बाद हनीमून में क्या होगा, गाड़ी से ट्रेवलिंग तो करना होगा, खास करके 4 व्हीलर वगैरह से। तो 4 व्हीलर में आपकी वाली को उल्टी ये होने लगेगा, क्या घूमोगे। और जैसे एक दो को उल्टी होता है बस, उसके बाद तो मन अस्थिर हो जाता है भाई, बॉडी भी वीक हो जाती है क्या घूमोगे। इसीलिए अकेले जितना घूमना है घूम लो। अंतिम में ऐसा ही होता है, गांव घर में हम देखे हैं बहुत सारा ऐसा होता है। क्या महाराज, मेरा बहुत सारे मित्रगण है ना जिनकी वाइफ बोल रहे यार क्या घूमेंगे सर, इसको उल्टी है इतना हो रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है चलो, कई कई बार तो दवाई ववाई कुछ काम नहीं करता है सब। चलो, तो दीज ड्रग्स कॉमनली यूज्ड इन मोशन सिकनेस। वही मोशन सिकनेस मतलब क्या होता है, मोशन सिकनेस मतलब क्या होता है कि जो कभी गाड़ी वाड़ी में ट्रेवल करने के दौरान जो उल्टी जैसी फीलिंग आती है, हाँ प्रेगनेंसी में भी होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उल्टी होती है। कीमोथेरेपी, कैंसर का ट्रीटमेंट जब चलता है तो वो कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में भी होता है। पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, यानी ऑपरेशन के बाद जो वॉमिटिंग होती है, तो अलग अलग वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक बंदा बोला टेप से चिपका देंगे, हाय रे बेरस, कहते कितना बेरहम है, मतलब टेप से चिपका देगा, उल्टी हो रहा होगा ठोठा चाँप के मार देगी, पहले बता रहे हैं। चलिए नहीं नहीं, आदित्य सर के साथ ऐसा नहीं है, मैम बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आदित्य सर को मैम संभाल लेंगी एक तरीके से हम ये बात सकते हैं कि सर को होगा, लेकिन सर को भी नहीं है सर मैम का जोड़ी परफेक्ट है। फिर हम आदित्य सर के बारे में आप लोग बुलवा रहे हैं ना, फिर सर बोलेंगे मेरे बारे में क्लास में बताते हैं। चलिए सुनो, अब टॉपिक पे आओ, माइंड फ्रेश हो गया ना। सुनना अब ध्यान से सुनो, एंटी एमेटिक्स क्या होते हैं, तो ये नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए और उससे बचने के लिए यूज होता है, प्रिवेंट करने के लिए। कैसे काम करता है, तो ब्लॉक करता है रिसेप्टर्स जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है और जीआईटी में प्रेजेंट है। कहाँ यूज होता है, तो मोशन सिकनेस में, प्रेगनेंसी में, कीमोथेरेपी में, पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग में, ठीक है। चलो, तो वही बोल रहा है, हिंदी में देख लो भाई, एंटी एमेटिक्स वे दवाई होती हैं जो मतली जिसको कहते हैं नोजिया, खाली जी ओकाना और उल्टी यानी वॉमिटिंग को रोकने के और इलाज के लिए उपयोग की जाती है। ये दवाएं मस्तिष्क और जठरांत्र मार्ग यानी जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देख रहे हो जठरांत्र मार्ग, बाप रे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को ही कहते हैं, आहार नाल, उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करती है। इसका उपयोग मोशन सिकनेस, गर्भावस्था, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन के बाद होने वाले उल्टी में किया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब डेफिनेशन तो हो गया, अब है क्लासिफिकेशन, अब है क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन में एंटी एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स के देखो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं, सबको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो जो मुख्य है, प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद रखोगे। जैसे आपको होता कौन कौन सा है, देखो मैं जूम कर दूंगा, टेंशन ना लो। जैसे आपको 5-HT3 एंटागोनिस्ट जिसमें ऑन्डनसिट्रोन वगैरह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहां से सवाल भी बनता है। फिर आपको H1 एंटीहिस्टामिनिक्स जरूर से जरूर याद रखना है। आप जरूरी नहीं कि सारे क्लास के ड्रग्स को लिखें, आप 2 या 3 से 4 क्लास के ड्रग को भी लिख देंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं क्लासिफिकेशन में नंबर कट जाएगा, ठीक है। जो जो मुख्य है, जो याद रहता है, और एक न्यूरोलेप्टिक्स और एक प्रोकाइनेटिक भी याद रख ही लो, बस। आप एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स को छोड़ भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को भी छोड़ भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई कोलोजी के बुक में बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, सबको याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। एंटी एमेटिक्स में सबसे पहले आपने 5-HT3 एंटागोनिस्ट को देखना है। क्या होता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, तो आगे आप पढ़ेंगे 5-HT3 एंटागोनिस्ट, 5-HT3 का रिसेप्टर होता है जिसको सेरोटोनिन रिसेप्टर कहते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है। जिसमें 5-HT3 एंटागोनिस्ट में याद रखना सिट्रॉन वर्ड लगा होता है, काफी बार पूछा हुआ है। 5-HT3 ऑन्डनसिट्रॉन से सवाल है,
बताओ भाई ओंडेनसिट्रॉन किस प्रकार का ड्रग है? तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, यानी सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। देखो भाई 5-HT3 किसका नाम है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, सेरोटोनिन का ही तो नाम है, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ओंडेनसिट्रॉन, ग्रेनीसिट्रॉन, पेलोनसिट्रॉन, रेमोसिट्रॉन, 2 ड्रग याद रखने ना, काम हो जाएगा। ओंडेनसिट्रॉन, ग्रेनीसिट्रॉन, सिट्रॉन वर्ड लगा होता है, ठीक है। फिर आपको याद रख लेना है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स में हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन, हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन जो कि आपका यूज होता है एंटीएमेटिक के तौर पर। फिर है H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। देखो कल हम लोग एंटी अल्सर में H2 ब्लॉकर पढ़े थे, H2 एंटीहिस्टामिन H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा था, जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा। लेकिन जो H1 एंटीहिस्टामिन है, हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो उल्टी को कंट्रोल करेगा। जैसे एग्जांपल में है प्रोमेथाजिन, प्रोमेथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रीमिनेट, देन डाइमेनहाइड्रीनेट, डॉक्सिलामिन, डॉक्सिलामिन एंड मिकोलाजिन, मिकोलाजिन, ठीक है। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में आपका क्या होता है? प्रोमेथाजिन आ जाता है, डाइफेनाइड्रामिन आ जाता है, डाइमेनहाइड्रामिनेट आ जाता है, डॉक्सिलामाइन आ जाता है, मिकोलाजिन आ जाता है। ये H1 एंटीहिस्टामिनिक्स है। H1 ब्लॉकर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। H1 ब्लॉकर H2 ब्लॉकर में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। H2 ब्लॉकर, तो H2 रिसेप्टर आपका क्या करता है? उसको ब्लॉक करेंगे तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, जैसे आपने पढ़ा उसमें टीडीन टीडीन वर्ड लगा होता है। इसमें लास्ट में आपको ऐसे देखो प्रोमेथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन है ना, डाइमेनहाइड्रीनेट, ये सब होता है ड्रग। लास्ट में INE वर्ड लगा होता है, INE, है ना। हाँ, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। फिर है न्यूरोलेप्टिक्स, न्यूरोलेप्टिक्स जिसको D2 ब्लॉकर, D2 ब्लॉकर भी कहा जाता है, डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। क्लोप्रोमाजिन, क्लोप्रोमाजिन जो कि है, एंड क्या कहते हैं, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, इसमें प्रेमाजिन, प्रेमाजिन, प्रोमाजिन, प्रोमाजिन लगा होता है, देखो ना, है ना। प्रोक्लोप्रोमाजिन, प्रोमाजिन वर्ड लगा होता है न्यूरोलेप्टिक्स में, ये भी एक प्रकार का एंटीएमेटिक ड्रग होता है ना। फिर प्रोकाइनेटिक ड्रग भी होता है, मीटोक्लोप्रोमाइड, काफी बार पूछा हुआ है मीटोक्लोप्रोमाइड से सवाल। डोमपेरिडोन होता है ना, डेमपेरिडोन, उल्टी वगैरह को कम करता है, तो डोमपेरिडोन एक प्रकार का प्रोकाइनेटिक ड्रग है। पेंटॉप DSR में D4 डोमपेरिडोन, है ना, है ना, वेरी गुड। एंड उसके बाद क्या हो गया बताओ भाई? उसके बाद हो गया सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, है ना, आइटोप्राइड, ये कुछ ड्रग्स हैं। बाकी इतना याद रखोगे तो काम हो जाएगा। यानी आपने क्या क्या देखा? 5-HT3 एंटागोनिस्ट जरूर से जरूर लिखना है, कम से कम 5H, कभी भी एंटीएमेटिक्स का क्लासिफिकेशन आ जाए तो ये 2-3 को जरूर लिख देना। 5-HT3 एंटागोनिस्ट लिख देना, है ना। हाँ, ओंडेनसिट्रॉन, ग्रेनीसिट्रॉन, बस, है ना, क्या कहते हैं, पेलोनसिट्रॉन, रेमोसिट्रॉन वगैरह जैसे मैंने दिखाया। और H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में प्रोमेथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रीनेट, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सिलामाइन, सॉरी डॉक्सिलामाइन। एंड फिर आपका एंटीकोलिनर्जिक्स में हायोसिन, डाइसाइक्लोमिन, न्यूरोलेप्टिक्स में क्लोप्रोमाजिन, ठीक है, और प्रोकैनेटिक में मिटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन। याद रहेगा, काम बन जाएगा। देखो वही क्लासिफिकेशन को आपको लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को लिखना है, ठीक है, हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन। देखो भाई मैं तो कहूँगा आपके एग्जाम में एक बार चार्ट भी बनाना और उसके बाद फ्लो में भी लिख देना, अच्छा रहता है, ठीक है। या तो फिर आपको ये कर सकते हो चार्ट में बना के, क्योंकि खाली ऐसा लिखने से मजा नहीं आएगा। एंटीकोलिनर्जिक क्या होता है उसके एक्शन के साथ लिखना अच्छा रहेगा। हाँ सागर जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल यूज होता है। चलो एंटीकोलिनर्जिक्स, फिर H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, H1 एंटीहिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जैसे प्रोमेथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, लास्ट में मिन वर्ड लगा होता है, डाइमिनहाइड्रीनेट, है ना, मिकोलाजिन, है ना, सिनार्जिन, साइक्लिजिन, INE वर्ड लगा होता है लास्ट में H1 एंटीहिस्टामिन में। फिर है न्यूरोलेप्टिक्स, न्यूरोलेप्टिक्स में आपका D2 ब्लॉकर है, क्लोप्रोमाजिन, प्रोक्लोप्रोमाजिन एंड हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल। 5-HT3 का मतलब होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का केमिकल नेम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है। सेरोटोनिन के रिसेप्टर को 5-HT3 रिसेप्टर कहा जाता है।
सेरोटोनिन का ही केमिकल नेम है, ठीक है। हाँ, प्रोकैइनेटिक ड्रग में मिटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन याद रख लेना। एंड 5-HT3 एंटागोनिस्ट में ओंटनसिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन याद रख लेना। और कुछ एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स में जैसे स्टेरॉइड वगैरह आ जाता है आपका, डेक्सोमेथासोन, कैनाबिनॉइड्स, बेंजोडाइजापाइंस। तो ये सब आपको याद रहे ना रहे, कौन कौन सा याद रखना है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपको एंटीकोलिनर्जिक्स जरूर याद रखना है, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स जरूर याद रखना है, फिर न्यूरोलेप्टिक्स याद रख लेना है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट याद रख लेना है, और प्रोकाइनेटिक ड्रग याद रख लेना है। बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा। अब 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ो, क्या होता है एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, तो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट करेगा, ब्लॉक करेगा, है ना। तो एंटीकोलिनर्जिक्स आर एंटीएमेटिक ड्रग, ये एंटीएमेटिक ड्रग होते हैं दैट ब्लॉक्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक ड्रग्स किससे बाइंड करता है, तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर से, है ना। और M1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है, M1 ब्लॉकर भी कह सकते हैं उसको। M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है इन द वॉमिटिंग सेंटर एंड वेस्टिब्युलर सिस्टम, देयर बाय रिड्यूसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। यानी ये M1 सिस्टम को ब्लॉक करता है। किसको, M1 क्या कहते हैं, सॉरी, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है आपके वॉमिटिंग सेंटर को, वॉमिटिंग सिस्टम में और वेस्टिबुलर सिस्टम में, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यानी आपके वॉमिटिंग सेंटर जो ब्रेन में है वहां पर M1 रिसेप्टर्स होते हैं, उस M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपका नॉजियस फीलिंग जो है, जो जी मितलने वाला है, वो खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हायोसिन है, जिसको स्कोपोलामाइन कहते हैं, स्कोपोलामाइन, हायोसिन, और देखो यहाँ पे लिखा है डाइसाइक्लोमिन, ठीक है। हाँ, अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, कैसे काम करता है हायोसिन। तो हायोसिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो ब्लॉक करता है मस्केरिनिक रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर को इन द वॉमिटिंग सेंटर्स एंड वेस्टिबुलर सिस्टम, देयर बाय रिड्यूसिंग नॉजियस एंड वॉमिटिंग, यानी मितली और उल्टी को कम करेगा, ठीक है। M1 रिसेप्टर है, चैप्टर 2 में पढ़े थे ना, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है मस्केरिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। मस्केरिनिक रिसेप्टर 5 प्रकार के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। तो ये M1 रिसेप्टर आपके वॉमिटिंग सेंटर में पाया जाता है जो आपके ब्रेन में है, वही M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। चलो, अब इसका यूज कहाँ है, कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं मोशन सिकनेस, किसी को चक्कर वगैरह आ रहा है, मोशन सिकनेस हो रहा है, कब, कहीं ट्रैवल वगैरह में, तब। वर्टिगो, चक्कर वगैरह में भी यूज होता है, वर्टिगो इसको कहते हैं, चक्कर वगैरह आता है उस कंडीशन में भी यूज होता है। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी ऑपरेशन के बाद अगर उल्टी है, GIT स्पाज्म, पेट की ऐठन की वजह से उल्टी आ रहा है, तो भी यूज होता है। कहाँ यूज नहीं करना है, तो अगर पेशेंट ग्लूकोमा का है, खास करके एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, तो उसमें यूज नहीं करना है, ग्लूकोमा के पेशेंट में नहीं यूज होता है। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब रुक गया है, तो उस कंडीशन में भी यूज नहीं करना है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में किसी प्रकार का रुकावट है तो यूज नहीं होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस में भी यूज नहीं होता है। चलो, ठीक है। चलो, एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ लिया आपने, अब H1 एंटीहिस्टामिन के बारे में पढ़ो। H1 एंटीहिस्टामाइंस, तो जो H1 एंटीहिस्टामाइंस हैं, एंटीएमेटिक ड्रग हैं, ब्लॉक करता है किस रिसेप्टर को, कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करता है बताओ, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है इन द वॉमिटिंग सिस्टम, वॉमिटिंग सेंटर एंड वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। ये भी वॉमिट सेंटर में, जो आपके ब्रेन में H1 रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर, मतलब वॉमिट सेंटर जहां भी है वहां पे H1 रिसेप्टर होगा, उस H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, देयर बाय रिड्यूसिंग नोजिया, मितली और वॉमिटिंग, उल्टी को कम करने का काम करता है। एग्जाम्पल में क्या है, डायमेनहाइड्रेमिनेट, है ना, आपका प्रोमेथाजिन, फिर है मैक्लिजिन, साइक्लिजिन, ये सब ड्रग है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, दीज ड्रग्स ब्लॉक H1 रिसेप्टर, है ना, यस, एंड हैव माइल्ड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, इसमें कुछ एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है जो सप्रेस करता है वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन एंड रिड्यूसेस मोशन सिकनेस को, और वर्टिको रिलेटेड वॉमिटिंग, यानी कि चक्कर की वजह से जो उल्टी आ रही है, तो उस वजह से उस कंडीशन में भी, ठीक है, यूज करना है। देखो इंडिकेशन क्या क्या है, मोशन सिकनेस, इसका भी वो वही है, जितना भी एंटीएमेटिक ड्रग का क्लास है सबका इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन लगभग सेम होता है। ये भी वर्टिको, चक्कर आने में, मोशन सिकनेस में, ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग में यूज नहीं होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ग्लूकोमा में नहीं यूज होगा, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, अस्थमा की नियोनेट छोटे बच्चे में यूज नहीं होता है। हाइपर सेंसिटिविटी, किसी को दवा की एलर्जी है तो यूज नहीं होता है।
5-HT3 एंटागोनिस्ट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला एंटीएमेटिक्स, ओंडानसिट्रॉन। क्या बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन से भर भर के सवाल आता है। चलो ये देखो आपका, ये है एंटा 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ओंडानसिट्रॉन, इसी में आता है, ठीक है, सिट्रॉन वर्ड लगा होता है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट आर पोटेंट एंटीएमेटिक ड्रग, ये एक पोटेंट एंटीएमेटिक ड्रग है, मतलब इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, दैट ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। 5-HT3 का मतलब कोई बच्चा पूछ रहा था तो देखो सेरोटोनिन लिखा हुआ है, सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ, आपके ब्रेन में पाया जाता है CTZ, यानी कीमो रिसेप्टर। एक बार पूछा गया था CTZ का फुल फॉर्म, याद रख लो, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। CTZ का मतलब क्या होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, यानी आपके ब्रेन में वो जोन जहां से आपका वॉमिटिंग कंट्रोल होता है, उस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है एंड GI ट्रैक में, देयर बाय प्रिवेंटिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, है ना, देयर बाय प्रिवेंटिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। कहने का मतलब है 5-HT3 एंटागोनिस्ट पोटेंट एंटी एमेटिक ड्रग है जो ब्लॉक करता है सेरोटोनिन के रिसेप्टर को, है ना। वो देखो SSRIs सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, यानी सेरोटोनिन अगर रिलीज हुआ है तो उसको रीअपटेक नहीं होने देता है, ज्यादा ज्यादा देर तक सेरोटोनिन को अवेलेबल करता है। ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है ना, वो अलग है ना। हाँ, वो सेरोटोनिन के एक्शन को बढ़ा रहा है, ये रोक रहा है, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, देख रहे हो। तो ये पोटेंट आपके एंटी एमेटिक ड्रग है जो ब्लॉक करता है 5-HT3 सेरोटोनिन के रिसेप्टर को एंड प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग। एग्जांपल में ओंडानसिट्रॉन, ग्रेनीसिट्रॉन एंड पेलोनीसिट्रॉन। कैसे, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वही इनहिबिट करेगा 5-HT3 रिसेप्टर इन द ब्रेन, ब्रेन में जो 5-HT3 रिसेप्टर उसको ब्लॉक करेगा, और GIT ट्रैक में भी जो अगर है उसको भी ब्लॉक करता है। सप्रेस करता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ठीक है। कुछ न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग भी हैं। न्यूरोलेप्टिक्स आर D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी डोपामिन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, रोकता है, ब्लॉक करता है, यानी एंटी एमेटिक ड्रग जो ब्लॉक करे D2 रिसेप्टर, यानी डोपामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है, जो कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, यहीं से उल्टी वगैरह, कीमो रिसेप्टर जोन ट्रिगर जब एक्टिवेट होता है तो आपको उल्टी जैसी फीलिंग आती है, तो वही कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ब्लॉक करने का काम करता है। देयर बाय रिड्यूसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, जिससे कि नोजिया और वॉमिटिंग कम हो जाता है, ठीक है। तो न्यूरोलेप्टिक कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, D2 रिसेप्टर को। एग्जांपल में प्रोक्लोप्रोमाजिन, क्लोप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल। प्रोकैनेटिक ड्रग क्या होता है, प्रोकैनेटिक ड्रग्स आर एंटीएमेटिक ड्रग दैट इंक्रीजेस द GIT मोटिलिटी, यानी कि आपके गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक के मोटिलिटी को बढ़ा देगा, जिससे कि आपका क्या होगा, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, तो आपका पेट जल्दी से जल्दी खाली होगा, पेट जल्दी से जल्दी खाली होगा, यानी इनहेंस कर देता है गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को, यानी पेट जल्दी जल्दी खाली होगा, तो पेट का कंटेंट रहेगा तब ना उल्टी होगा, पेट में खाली कर देंगे, पेट का खाना जल्दी जल्दी आंत में चल जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग और नोजिया कम। कहते हैं ना कि खाना कम खा के चढ़ो गाड़ी वाला पे, ना पेट में खाना रहेगा ना उल्टी होगी। इस चक्कर में दिन दिन भर भूखे रहते थे बचपन में हम गाड़ी पे चढ़ते थे। तो देयर बाय रिड्यूसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, कहने का मतलब प्रोकैनेटिक ड्रग ऐसे ड्रग हैं जिसको एंटीएमेटिक ड्रग कहते हैं, इंक्रीज करता है GIT मोटिलिटी, ठीक है, GIT मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे गैस्ट्रिक एम्पेटिंग इंक्रीज हो जाता है, पेट जल्दी जल्दी खाली होता है, जिससे कि आपका नोजिया और वॉमिटिंग रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल में है मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन एंड क्या कहते हैं सीजाप्राइड, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपका प्रोकैनेटिक ड्रग्स में आता है। चलो हो गया, अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ दोस्त। चलो भाई सब लोग क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन है आपका एंटी एमेटिक्स आर, है ना, देखो भाई एंटी एमेटिक्स आर प्रीमियरली यूज्ड टू, एंटी एमेटिक्स प्रीमियरली किस चीज के लिए यूज होता है, प्रिवेंट और ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग, रिड्यूस फीवर, इंक्रीज हेपेटाइट, ट्रीट डायरिया। तो एंटी एमेटिक्स आर प्रीमियरली यूज्ड टू, किस चीज के लिए यूज होता है, वेरी गुड, नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, आंसर ए। चलो भाई बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कोलिनर्जिक एंटी एमेटिक्स, इसमें से कौन सा एंटी कोलिनर्जिक एंटी एमेटिक्स है, कौन सा एंटी कोलिनर्जिक एंटी एमेटिक्स है, जवाब दो।
तो एंटी कोलिनर्जिक एंटी एमेटिक्स कौन सा है? ओंडानसिट्रॉन, हायोसिन, मीटोक्लोप्रामाइड, या फिर तो एंटी कोलिनर्जिक में हायोसिन, ओंडानसिट्रॉन 5-HT3 एंटागोनिस्ट, एक एक करके याद रहना चाहिए। सिट्रॉन में 5-HT3 एंटागोनिस्ट, हायोसिन डॉक्सीसाइक्लिन, याद करो मैंने बताया एंटी कोलिनर्जिक्स होते हैं। मीटोक्लोप्रामाइड, याद करो मीटोक्लोप्रामाइड क्या था? अरे पहले बोलो तब हम बोलेंगे। मीटोक्लोप्रोमाइड आप लोग बोलिए अरे यू बोलिए ना सर कि आपका भी ध्यान से हट गया। हाँ भाई ध्यान से हट सकता है, आदमी है, लेकिन बिना याद किए नहीं जाएंगे। मीटोक्लोप्रोमाइड देखना पड़ेगा क्या जी? ध्यान से हट गया। देखो अभी ना जस्ट पढ़े थे मीटोक्लोप्रोमाइड। तो मीटोक्लोप्रोमाइड प्रोकाइनेटिक ड्रग है, प्रोकाइनेटिक ड्रग, ठीक है। हाँ चलो, H1 एंटीहिस्टामिन्स आर मेनली यूज्ड फॉर, इसमें INE लगा रहता है, प्रोमेथाजीन है ना, इस तरीके के ड्रग होते हैं। किस चीज में यूज होता है मेनली? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, या मोशन सिकनेस, या गैस्ट्रोपैरासिस, या तो पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग। तो H1 एंटीहिस्टामिन्स का ज्यादातर यूज मोशन सिकनेस में होता है, मोशन सिकनेस में ज्यादा यूज होता है, मोशन सिकनेस में ज्यादातर यूज होता है। मीटोक्लोप्रोमाइड अभी देखो जस्ट मैंने बोला था और क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीएमेटिक, किस प्रकार का एंटीएमेटिक है? 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, NK1 एंटागोनिस्ट है, प्रोकाइनेटिक है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड है? तो भैया ये एक प्रोकाइनेटिक है, प्रोकाइनेटिक ड्रग है, ठीक है। सी। नेक्स्ट है ओंडानसिट्रॉन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीएमेटिक्स, किस क्लास के ओंडानसिट्रॉन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीएमेटिक्स? तो ओंडानसिट्रॉन किस प्रकार का एंटीएमेटिक है? तो डोपामिन एंटागोनिस्ट? नो। 5-HT3 एंटागोनिस्ट? यस, 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, आंसर बी करेक्ट। चलो, तो फाइनली आपने क्या क्या पढ़ा सुनना ध्यान से, एक बार सुनो फिर मैं क्लास एंड करूंगा। देखो भाई, एंटीएमेटिक ड्रग हम लोग पढ़ रहे हैं। एंटीएमेटिक ड्रग नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए होता है। ये ड्रग्स ब्रेन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उसको ब्लॉक करता है, और जो जीआईटी ट्रैक में है जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस हो रही है उसको ब्लॉक करता है। ऐसे ड्रग्स खास करके मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी, कीमोथेरेपी और पोस्ट ऑपरेटिव में जो वॉमिटिंग होती है उसमें यूज होता है, ठीक है। हाँ, फिर हमने बताया इसमें मेन मुख्य है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सिट्रॉन वर्ड लगा होता है। फिर आपका H1 एंटीहिस्टामिन, जिसमें प्रोमेथाजीन, डाइफेनाइड्रामीन, डाइफेनाइड्रिनेट, ये सब होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स में हायोसिन, डाइसाइक्लोमिन। न्यूरोलेप्टिक्स में आपके क्लोप्रोमाजीन वगैरह आ जाता है। और आपका प्रोकाइनेटिक्स में आपका क्या हो जाएगा? मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, ये कुछ ड्रग्स हैं, और उसी को हमने एक्सप्लेन किया और आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको एंटीएमेटिक्स टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक कमेंट में प्यारा सा दिल बना दीजिएगा, मेरे तक मैसेज आ जाएगा कि आपको क्लास अच्छा लगा। बाकी एक छोटा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।